मूवी का नाम है अलादीन। इस मूवी का स्टार्ट एक आदमी से होता है जो कि अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है और वो कहानी होती है अलादीन और एक जादुई चिराग की। इसके बाद हमें एक्ट्रवा किंगडम दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम अलादीन है वो अपने बंदर के साथ चोरियां करता था और ये एक पक्का चोर है। लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि वो गरीबों की मदद करता है और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है। यानी कि चोरी से मिलने वाले पैसे वो अच्छे कामों में लगाता है और ये एक सच्चे दिल का इंसान है। तभी वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड देती है। ये शॉप का ओनर भी देख लेता है और शॉप का ओनर उससे पैसे मांगता है। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उस लड़की का ब्रेसलेट छीनने लगता है। तो तभी वहाँ पे अलादीन भी आ जाता है। क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल्स होते हैं इसलिए वो शॉपकीपर को चकमा दे के वहाँ से लड़की को लेके भाग जाता है। और जब शॉपकीपर को ये पता लगता है कि उसने मुझे चकमा दिया तो वो अपने सारे आदमी इन दोनों के पीछे लगा देता है। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके भी अपने आप को बचा के उस लड़की को अपने घर ले आता है। जब अलादीन उस लड़की को अपने घर ले आता है तो लड़की उसको अपना नाम बताती है कि मेरा नाम डालिया है। तब अलादीन भी कहता है कि मैं अपने मंकी अब्बू के साथ इस जगह रहता हूँ और मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं अकेला हूँ अब से और मेरे साथ अब्बू है। लेकिन वहीं पे अलादीन उस लड़की का ब्रेसलेट और सिल्की क्लॉथ देख के वो समझता है कि ये ज़रूर प्रिंसेस की कोई स्पेशल मेड होगी। तभी लड़की वहाँ पे कुछ बोट्स को आता हुआ देखती है और वो अलादीन से कहती है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और जाते हुए वो अलादीन से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट तो मुझे दे दो। तो अलादीन वो ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन अब लड़की तो जानती थी कि ये ब्रेसलेट तो अलादीन के पास है। लेकिन अलादीन भी पक्का चोर था। वो इस तरह शौक रहता है कि शायद उससे कहीं खो गया है ब्रेसलेट। तो लड़की अलादीन को चोर कह के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सल्तनत के वज़ीर का करैक्टर दिखाया जाता है और जिसका नाम है जाफ़र। जाफ़र किसी भी तरीके से इस सल्तनत की गद्दी को छीनना चाहता है और उसके लिए वो एक मैजिकल लैंप ढूंढ रहा है। और ये चिराग एक जादुई गार में है जहाँ पे सिर्फ वही जा सकता है जो का दिल का बहुत साफ़ है और वो गरीबों की मदद करता है। यानी कि आप कह सकते हैं वो बहुत ही हम्बल और इंसाफ पसंद या साफ दिल इंसान है। लेकिन इसमें तो कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी। ये तो बहुत ज़्यादा लालची है। इसीलिए जाफ़र किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो कि दिल से बहुत साफ़ हो ताकि वो उससे मैजिकल लैंप मंगवा सके। यहाँ पे कुछ अरब के प्रिंस प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लाते हैं और हम देखते हैं कि जो लड़की अलादीन के साथ थी वो असल में प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेड का नाम था। प्रिंसेस का असल नाम जैस्मीन है। प्रिंसेस को ये प्रपोज़ल ज़रा भी पसंद नहीं आता और दूसरी तरफ जाफ़िर सुल्तान से कहता है कि हमें सीराबाद पे हमला कर देना चाहिए। लेकिन सुल्तान जाफ़र की बात नहीं मानता। लेकिन जाफ़र के पास एक मैजिकल स्टिक है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकता है और वो उस स्टिक की मदद से सुल्तान को भी हिप्नोटाइज़ कर लेता है ताकि वो उसकी बात मान ले। लेकिन तभी वहाँ पे जैस्मीन आ जाती है। तभी जैस्मीन अपने फादर से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है। लेकिन कोई भी औरत सुल्तान नहीं बनती तो इसलिए सुल्तान उसे मना कर देते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम किसी अरब प्रिंस के साथ शादी कर लो ताकि तुम्हारा शौहर इस सल्तनत का सुल्तान बन जाए। इसके बाद प्रिंसेस सैड होकर वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अलादीन प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस के अंदर आ जाता है। लेकिन याहू जो कि जाफ़र का तोता है वो उसको देख लेता है और ये बात जाके वो जाफ़र को बता देता है। अब जाफ़र अलादीन को देखता है कि वो किस तरह सब सिक्योरिटी गार्ड से छुपते छुपाते प्रिंसेस के कमरे में चला जाता है। जाफ़र यहाँ कहता है कि यही बंदा मेरे काम का है और अलादीन भी प्रिंसेस को उसका ब्रेसलेट देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन लेने का मकसद ये था ताकि वो दोबारा प्रिंसेस से किसी बहाने मिल सके। लेकिन जब वापसी पे अलादीन प्रिंसेस के रूम से जा रहे होते हैं तो उसकी बैड लक ये होती है कि उसे वहाँ के रॉयल गार्ड्स पकड़ लेते हैं और वो अलादीन को लेके जाते हैं एक सहरा में और वहाँ पे जाफ़र वो समझता है कि यही वो हीरा है जिसकी वो सदियों से तलाश कर रहा था। जाफ़र उसको बताता है कि जिस लड़की जिसको तुम मेड समझ रहे हो असल में मेड नहीं बल्कि वो प्रिंसेस है और प्रिंसेस को पाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मालदार होना चाहिए। जाफ़र कहता है कि तुम मेरे लिए जादुई गार में जाओ और वहाँ से जादुई चिराग लेके आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा। अब प्रिंसेस की चाहत में अलादीन वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन रात के वक्त उस केव के सामने जाफ़र के साथ आ जाता है और वो चाह रहा था कि मैं सेफली किसी तरीके से इस गार के अंदर चला जाऊँ। लेकिन अलादीन साफ दिल का इंसान था इसलिए वो केव के अंदर बड़े आराम से चला जाता है। केव के अंदर जाके वो देखता है कि हर तरफ सोना ही सोना है। लेकिन अलादीन किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता क्योंकि पहले से ही उसे जाफ़र ने वॉर्न करके अंदर भेजा था कि तुमने गार के अंदर सिवाय चिराग के किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाना।
कहा था कि अगर तुमने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वे केव के स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो अलादीन अपने काम से काम रखता है और केव के अंदर जब वो जाता है तो उसे एक कारपेट नज़र आती है जो कि बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबी होती है। तो अलादीन उस कारपेट की मदद करता है जिसकी वजह से वो कारपेट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है लेकिन अबू के पास एक बहुत बड़ा हीरा आता है और उसको देख के उसके दिल में लालच आती है और वो उस हीरे को हाथ लगा लेता है। तभी अलादीन उस चिराग को पकड़ लेता है लेकिन अबू ने एक हीरे को हाथ लगाया था जिसकी वजह से चिरागार के मैजिकल स्पिरिट्स को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। हर तरफ लावा ही लावा हो जाता है और वो बचते बचाते किसी भी तरीके से एग्ज़िट की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाफ़र उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। तो जाफ़र उस टाइम उसको मुश्किल में देखने के बावजूद भी उससे कहता है कि तुम मुझे पहले चिराग दिखाओ तभी मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। क्योंकि अब अलादीन मुश्किल में था इसलिए वो चिराग उसे दे देता है। अलादीन जैसे ही जाफ़र को चिराग पकड़ाता है तो जाफ़र चिराग पकड़ने के बाद अलादीन को नीचे धक्का दे देता है लेकिन अब वो किसी भी तरीके से जाफ़र पर हमला कर देता है लेकिन जाफ़र उसको भी नीचे फेंक देता है। अब ये दोनों केव के अंदर ही बंद हो गए थे। यहाँ पर जब जाफ़र वो चिराग ढूंढता है तो वो चिराग उसके पास नहीं होता। अब अलादीन और अबू दोनों केव के अंदर बंद हो चुके थे। तभी अबू उसे बताता है कि जब मैंने जाफ़र पर हमला किया था तो मैंने उससे चिराग छीन लिया था। इसके बाद वो चिराग अलादीन को देता है। अलादीन जब उस चिराग को रगड़ता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है जो कि बहुत सालों से इस लैम्प में बंद था। उसके बाद जीनी अलादीन से कहता है अगर तुम कोई विश मांगना चाहते हो तो बोलो आई विश और आगे जो आपकी विश है वो बोलें। तो लेकिन अलादीन कहता है मेरी विश यही है कि तुम मुझे इस गार से बाहर निकालो। जीनी अपनी मैजिकल पावर से उन दोनों को केव के बाहर ले आता है। जब वो दोनों केव के बाहर आ जाते हैं तब अलादीन जीनी से पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। तब जीनी अलादीन को बताता है कि मेरी तो यही विश है कि मैं सिर्फ इंसान बन जाऊँ। तब अलादीन उसे कहता है कि मेरे पास 3 विशेज़ हैं, मैं लास्ट विश यही मांगूंगा कि तुम इंसान बन जाओ। तभी जीनी कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपकी 3 नहीं आपकी 2 विशेज़ हैं। अलादीन कहता है कि नहीं मेरी 3 विशेज़ ही हैं क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा मुझे केव से बाहर निकालो तो उस टाइम मैंने चिराग को रगड़ा ही नहीं इसलिए पहली विश तो काउंट ही नहीं हुई। तब वो जीनी कहता है चलो ठीक है तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि मुझे तुम प्रिंस बना दो ताकि मैं प्रिंसेस का प्रपोजल लेके जा सकूं। तभी जीनी उसे प्रिंस बना देता है और वो अबू को हाथी बना देता है और ये लोग बहुत ज़्यादा डांसर्स वगैरह लेके पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो पैलेस के सुल्तान भी इनका अच्छे से स्वागत करते हैं और क्योंकि अलादीन जो है वो कि रियल प्रिंस नहीं होता इसलिए उसे पता भी नहीं होता कि उसने क्या क्या बातें करनी है। लेकिन जिनी की मैजिक की वजह से वो उसे कोई शक नहीं करता कि ये रियल प्रिंस नहीं है। लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से प्रिंसेस नाराज़ होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन सुल्तान उन्हें कहता है कि आप रात की पार्टी पे आएँ। वो इसलिए उन्हें इनवाइट करता है ताकि वो प्रिंसेस से दोबारा बात कर सकें। जब अलादीन रात की पार्टी पर जाता है तो वहाँ पे जाफ़र आके उसे हिप्नोटाइज़ करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे जीनी आके अलादीन को बचा लेता है। जीनी अलादीन को कहता है कि तुम जाओ और प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अब अलादीन वहाँ पे अपने डांस के ज़रिए से प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अलादीन भी हार नहीं मानता। जीनी अलादीन को कहता है कि तुम प्रिंसेस के रूम में जाओ और जाके उससे कोई बातचीत करो। यहाँ पे जीनी और डालिया बाहर चले जाते हैं ताकि प्रिंसेस और अलादीन को कोई डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे प्रिंसेस को अलादीन पे थोड़ा सा शक होता है लेकिन जीनी की मदद से वो सारा शक दूर हो जाता है। इसके बाद अलादीन प्रिंसेस को कारपेट पर बिछाकर सैर पे ले जाता है लेकिन प्रिंसेस को यहाँ पे अलादीन पे फिर से शक होता है और वो कहती है मैंने कहीं आपसे पहले भी मिली हुई हूँ। जिस पर अलादीन दोबारा से झूठ का सहारा लेता है और कहता है हाँ मैं वही लड़का हूँ। मैं यहाँ पे गरीब बन के इसलिए रह रहा था ताकि मुझे यहाँ की आवाम का हाल पता लग सके। और इसके बाद वो दोनों बहुत हंसी खुशी अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद जब वो घर आते हैं तो तभी वहाँ पे याहू जो कि जाफ़र का पैरट था वो उन दोनों को देख लेता है और जाके जाफ़र को बता देता है। इसी तरह नेक्स्ट डे जाफ़र के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और वो अलादीन को विंडो के ज़रिए नीचे समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जाफ़र को पता लग गया था कि वो कोई प्रिंस नहीं है बल्कि वो तो अलादीन है। तभी जाफ़र उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास चिराग हुआ तो तुम बच जाओगे और अगर चिराग ना हुआ तो तुम मर जाओगे। और ये कहते ही वो उसे पानी में धक्का दे देते हैं। जब अलादीन नीचे गिर रहा होता है तो अब वो वही मैजिकल कारपेट लेके आता है साथ चिराग और वो चिराग भी पानी में फेंक देता है लेकिन अलादीन बेहोश होता है। लेकिन किसी भी तरह उसका हाथ चिराग को लग जाता है और उसमें से जीनी बाहर आता है। जीनी बाहर आने के फ़ौरन बाद किसी भी तरीके से उसकी सेकंड विश को इस्तेमाल करते हुए
उसकी जान बचाता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है। इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिंसेस और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं और अलादीन कहता है सुल्तान को कि जाफ़र गद्दार है। लेकिन तभी जाफ़र दोबारा से प्रिंस को हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करता है अपनी स्टिक के ज़रिए। लेकिन जब अलादीन वो स्टिक देखता है तो अलादीन उससे वो स्टिक छीन के तोड़ देता है, जिसकी वजह से सुल्तान दोबारा ठीक हो जाते हैं। जैसे ही सुल्तान अपनी सही हालत में आते हैं तो वो जाफ़र को कैद करवा देते हैं गद्दारी की सज़ा में। लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफ़र को कैद करवाते हैं तो उसका तोता याहू वहाँ पे आता है और वो जाफ़र को आज़ाद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि आपने हमारी रियासत को बचाया है। वो इस सब के लिए उसे थैंक यू कह रहे थे और वो ये भी कहते हैं कि अलादीन और शहज़ादी की शादी कर दी जाएगी। अब अलादीन जीनी से कहता है कि अब मैं तीसरी विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मैंने शहज़ादी से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने सारी ज़िंदगी सुल्तान बन के रहना पड़ेगा और ये तुम्हारे साथ के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तभी जीनी उसे कहता है कि नहीं, कब तक तुम एक झूठ का ही सहारा लेते रहोगे। वो अलादीन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर अपने लैंप में चला जाता है। फिर जब अलादीन अपने घर जा रहा होता है तो तभी जाफ़र वहाँ पे उससे लैंप चोरी कर लेता है, लेकिन ये सब अलादीन को पता नहीं लगता और वो घर जाके जीनी की सारी बातों के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे अलादीन सोचता है कि जीनी वाकई में सही कह रहा था कि मैं अब जाके प्रिंसेस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब अलादीन यहाँ पे अपना डिसीजन चेंज करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन लैंप तो जाफ़र के पास होता है। चिराग चोरी करने के फ़ौरन बाद जाफ़र ये विश करता है कि मुझे सुल्तान बना दिया जाए। जैसे ही जाफ़र सुल्तान बनता है तो असल सुल्तान का एक स्पेशल सिपाही उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगता है, लेकिन तभी प्रिंसेस वहाँ पे सबको रियलाइज़ कराती है कि तुम्हें उस इंसान को सर्व नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ये सब सुन के हकीम को रियलाइज़ होता है कि हम गलत कर रहे हैं और वो जाफ़र की बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुन के जाफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीनी से कहता है कि मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं बहुत बड़ा मैजिशियन बन जाऊँ। जीनी मजबूर था, उसे ये करना ही पड़ता है और वो जाफ़र को बहुत बड़ा जादूगर बना देता है। जादूगर बनने के बाद वो सारे सिपाहियों को कैद कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे अलादीन आ जाता है। अलादीन उस चिराग को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। अब जाफ़र वहाँ पे अलादीन की सबको सारी हकीकत बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है, वो एक आम आदमी है, एक चोर है अलादीन। इसके बाद जाफ़र अलादीन को सज़ा देने के लिए एक बर्फीली जगह में छोड़ देता है। अलादीन के वहाँ जाने के बाद जाफ़र प्रिंसेस से कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और यहाँ जीनी कारपेट को अलादीन की मदद करने के लिए भेज देता है। अब नेक्स्ट डे जब जाफ़र प्रिंसेस के साथ शादी करने वाला होता है, प्रिंसेस की नज़र अलादीन पे पड़ती है कि वो दूर से अपने कारपेट पे बैठ के आ रहा है। तब ये देख के वो खुश हो जाती है और वो जाफ़र से चिराग छीन के जल्दी से कारपेट पे छलांग मार के वहाँ से चली जाती है। ये देख के जाफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक से अपने तोते याहू को एक बहुत बड़ा तोता बना देता है, जिसकी वजह से वो अलादीन से चिराग भी छीन लेता है। लेकिन तभी सुल्तान वहाँ पे आके जाफ़र को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वो मैजिकल स्वॉर्ड गिर जाती है। इसकी वजह से उसका मैजिक ख़त्म हो जाता है और याहू दोबारा एक छोटा सा तोता बन जाता है। फिर तभी अबू उससे उसका लैंप छीन लेता है, लेकिन जाफ़र दोबारा अपनी मैजिक की वजह से जैस्मिन और अलादीन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उससे कहता है कि जाफ़र तुम जितने मर्जी बड़े जादूगर बन जाओ, जितने मर्जी ताकतवर बन जाओ, लेकिन तुम जीनी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। लालची जाफ़र ये सुन के जीनी से कहता है मुझे तुम अपने से भी ज़्यादा बड़ा जीनी बना दो, जिसकी वजह से वो एक जीनी बन जाता है। अलादीन जाफ़र से कहता है क्योंकि अब तुम्हारे पास एक गोल्डन ब्रेसलेट है, इसलिए तभी जाफ़र को वहाँ उसका एक लैंप दिखाया जाता है, नीच चिराग, और उसके अंदर उसको कैद कर दिया जाता है। अब जाफ़र अपने लैंप में कैद हो जाता है और जीनी उसको उठा के बहुत दूर फेंक देता है। अब अगरवा भी जाफ़र के जादू से आज़ाद हो जाता है। अब सुल्तान प्रिंसेस की और अलादीन की शादी करवा देता है और वो उसको सुल्तान बनवा देता है और यहीं पे अलादीन अपनी लास्ट विश को इस्तेमाल करते हुए जीनी को इंसान बना देता है। इंसान बनने के बाद जीनी डालिया से शादी कर लेते हैं और उनके दो बच्चे थे जिनको वो कहानी सुनाता है।